जो हेलो बच्चों। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के बारे में, और उससे रिलेटेड आप लोगों को न्यूमेरिकल जो ऊपर दिख रहा है ये आप बना सकते हैं, और कुछ लोगों ने बनाया होगा जिनके पास नहीं पहुंचा होगा ये इस न्यूमेरिकल को वीडियो पोस्ट करके लिख कर सॉल्व कर सकते हैं और मेरे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या है ना बच्चों कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, चार्ज पढ़ लिया। तो चार्ज के बारे में कूलम्ब्स लॉ ने बताया, क्या बताया भाई, तो कैसे बताया। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था चार्ज की एक प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी, और चार्ज की हम लोगों ने क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। तो चार्ज की हम लोगों ने एक प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि यदि कोई भी, हम लोगों ने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जैसे चार्ज की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि जब कभी भी दो चार्ज होते हैं, अगर दो चार्ज होते हैं या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, ठीक है, या एक पॉजिटिव या एक निगेटिव हो, इस तीन कंडीशंस में कोई एक कंडीशंस हो, तो इस तीनों कंडीशंस में एक कंडीशन होने पर क्या हुआ था हमको, तो एक चीज़ हमको मिला था, कहीं ना कहीं एक फोर्स लगा था, कहीं ना कहीं क्या लगा था, फोर्स, जो कि हम लोग क्या करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में कि रिपल्सन फोर्स या अट्रैक्शन फोर्स। तो यहाँ पर जब लाइक चार्जेस हो जाएंगे तो लाइक चार्जेस में कहीं ना कहीं एक फोर्स लग रहा है जिसका नाम हम लोगों ने क्या बोला, रिपल्सन फोर्स, और अनलाइक चार्ज जो हुआ वो मेरा क्या है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो आखिर ये कितना अमाउंट में लगेगा, ये जो फोर्स लग रहा है लाइक चार्जेस के लिए या अनलाइक चार्जेस के लिए, तो कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे हम, इसकी कैसे कैलकुलेशन किया जाएगा। तो इस बात को बताने के लिए कूलम्ब्स ने एक अपने नाम पर लॉ लाया, जिन्होंने बताया कि जब कभी भी दो चार्जेस हैं, जैसे मान लेते हैं कि एक चार्ज यहाँ पे हमने लिख दिया Q1 और एक चार्ज हमने लिख दिया Q2, और एक दूसरे से एक डिस्टेंस पे स्टैंड हो, किसी भी डिस्टेंस पे, और इस डिस्टेंस को मान लिया कि ये R मीटर पे डिस्टेंस पे स्टैंड है। कोई भी दो चार्जेस को कोई एक फिक्स डिस्टेंस रहेगा दोनों के बीच, और हो सकता है कि दोनों यदि पॉजिटिव होगा तो इसके बीच रिपल्सन फोर्स लगेगा, और यदि मान लेते हैं कि ऐसा हो, ये Q1 हो और ये Q2 हो, और इसके बाद अगर ये दोनों निगेटिव होगा तो भी यहाँ पर रिपल्सन फोर्स लगेगा, और एक इसमें पॉजिटिव और एक निगेटिव ले लेते हैं, और बीच का डिस्टेंस R मीटर हो, तो उस वक्त जो इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा तो फोर्स ऑफ क्या लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा। तो ये रिपल्सन फोर्स लगेगा और ये अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो ये रिपल्सन फोर्स हो गया और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, मान ये इसकी तरफ खींच रहा है, एक तरफ। तो इस तरीके से हम लोगों को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता होता है। लेकिन इसी की कल्पना करना, न्यूटन्स ने बताया कि जब दो चार्ज, व्हेन टू चार्जेस आर स्टैंड एट ए डिस्टेंस हैविंग अ मैग्नीट्यूड, ठीक है, देन देयर विल बी अप्लाइड बिटवीन फोर्स, दैट इज द, वो क्या हो सकता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन को उसने एफ के बारे में बताया, और तब उन्होंने बताया कि यदि जो फोर्स लगेगा ना उन दोनों के बीच वो कितना अमाउंट में रहेगा, तो वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किसका, ये जो दोनों फोर्स होगा ना उन दोनों के प्रोडक्ट के। मतलब ये हुआ रूल नंबर फर्स्ट कि when two charges are stand at a distance, then there will be applied a force between, वो force that is the attraction force या repulsion force, और वो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स किसके मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, वो दोनों के मैग्नीट्यूड जो होगा चार्जेस के उसके प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। इस बात को इसने इक्वेशन फर्स्ट बता दिया कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इतना डायरेक्टली, मतलब ये हुआ कि जैसे जितना मतलब बढ़ाएंगे, जैसे मान लेते हैं कि सपोज ये ऐसा हो गया, माने कि ये 5 हो गया और ये आपका क्या हो गया 2, 5 कूलम और 2 कूलम है, इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं कि F न्यूटन लग रहा था, F न्यूटन लग रहा था फोर्स उस वक्त। तो जब ये दोनों आपका चार्जेस है 5 और 2 कूलम का, इसके बीच फोर्स लग रहा था F न्यूटन लग रहा था, मान लेते हैं सपोज F न्यूटन। अब बताओ, जैसे मान लेते हैं कि इसको 2 टाइम्स कर देते हैं और इसको 3 टाइम्स करते हैं, तो अब जो फोर्स लगेगा कितना हो जाएगा, तो पहले चूंकि 5 से वो 2 टाइम्स हो गया, डेट मीन से 10 हो गया, और ये 2 से 3 टाइम्स, डेट मीन से 6 हो गया। तो अब फोर्स कितना लगेगा, तो पहले देखिए कि चार्ज को कितना टाइम्स बना दिया गया है, तो चार्ज को 2 टाइम्स है, इसको कितना टाइम्स बना दिया, 3 टाइम्स। इन दोनों का प्रोडक्ट कीजिए तो जब 2 में 3 से प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, डेट मीन्स पहले वाला जितना फोर्स आएगा उसका कितना आएगा 6 टाइम्स आ जाएगा। मतलब समझ में आया
कि जब दो चार्जेस एक दूसरे से अगर स्टैंड हो किसी एक डिस्टेंस पे, तो उसके भी जो फोर्स लगता है ना, मतलब ये जितना बढ़ाते जाएंगे चार्ज 1 2 3 4 5, तो फोर्स बढ़ते जाएगा, घटाएंगे तो घटते जाएगा। इस बात को ये बताता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ होती है कि चूंकि ये डिस्टेंस है भाई, तो सिंपल चीज़ है, जैसे आप लोगों ने ग्रेविटेशन में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट जितना दूर रहेगा, मैग्नेट का फोर्स भी पढ़ेंगे या जानते होंगे। मैग्नेटिक फोर्स में भी क्या होता है कि जब दो बॉडी आपके पास, जो बॉडी आपके पास जितने नज़दीक होते हैं उतना फोर्स ज़्यादा लगता है, और जितना दूर रहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वहाँ पे कम लगता है। इस बात को हमने वहाँ पढ़ा था। तो यहाँ पर भी जो चार्जेज, अब आप सोच के देखो तो ये दोनों करीब कब आएगा, तो जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, दूर रहेगा तो कम लगेगा। डेट मीन्स उन्होंने बताया कि दैट इज़ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ दियर डिस्टेंस। मतलब कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन किसके चार्ज के लिए क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है द स्क्वायर ऑफ दियर डिस्टेंस। माने जितने करीब उतना, जितना करीब होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना दूर जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? जैसे 1/, मान ले सोचो ये 1/5 है, तो 1/5 है, 1/25 कर दिए, तो 1/5 से 1/25 किए हैं, तो बताओ कौन बड़ा है? तो इसका मतलब ये है कि ये बड़ा है, ये छोटा है। मतलब नीचे जितना ज़्यादा बढ़ा रहे हैं फोर्स उतना ही कम लग रहा है, और ये जितना ही कम लगा रहे हैं, जैसे मान कि 1/2 कर दिए इसको, तो कम कर दिए, दैट मीन्स क्या हुआ? ये फोर्स इसमें ज़्यादा लगेगा। तो जितने करीब होते हैं दो चार्जेज उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा, जितना दूर रहेगा उतना ही कम फोर्स लगेगा। तो इस बात को उन्होंने लाया और इसको बता दिया कि दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को मर्ज करते हैं, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? इस प्रोपोर्शन को साइन हटाते हैं तो कहीं ना कहीं एक हम कांस्टेंट वैल्यू डालते हैं, जो इसके लिए हम लोगों ने के लाया है। यहाँ पर के लाया जाता है, ठीक है, इस बात को के लाया गया है, दिस वन। और ये जो है ना आपका फार्मूला F इजकल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ वेयर इज के इज कॉन्स्टेंट। इस के कॉन्स्टेंट के बारे में क्या जानते हैं? के कॉन्स्टेंट जो स्टैंडर्ड 10 के लिए है ना, इन्होंने के के लिए यहाँ वैल्यू 1 लेके बनाया। जब के बराबर 1 लेंगे तो F बराबर क्या फार्मूला हो जाएगा? Q1 Q2 बटे आर, जो कि आपको 10th क्लास में यही फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि दूसरा कोई फार्मूला अप्लाई कर देना है। जब भी रहेगा ना आपका, वो ये नहीं है कि ऐसा कुछ प्रोडक्ट, जब भी दो चार्ज दे, जैसे मान लेते हैं कि ऐसा दे रहेगा, सपोज एग्जांपल इस तरह का है, एक 5 कूलम है, एक 2 कूलम है, एक पॉजिटिव कूलम है, एक नेगेटिव कूलम है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव है, और एक दूसरे से 2 मीटर के डिस्टेंस पे, तो इसके बीच फोर्स कितना लगेगा? तो सिंपली बात है 5 × 2 बटा में 2 का स्क्वायर, डेट मीन्स 5 × 2 × 2 × 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, 2.5 न्यूटन फोर्स लग जाएगा। तो इस तरीके से लग रहा, नहीं कि ओके का वैल्यू जो आप अब हायर क्लासेस में जाओगे, जब ऊपर क्लासेस में जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पढ़ना है, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? तो वहाँ पर जब चार्ज के बारे में पढ़िएगा तो वहाँ पर बताया गया है कि इस के वैल्यू को उन्होंने 1/4 पाई एप्सल नॉट के बारे में बताया गया है, जिसका वैल्यू 9 × 10 पे पावर 9 लिया जाता है। ये कांस्टेंट वैल्यू का है, जो कि आपको आगे पढ़ना है। ये पाई 1/4 पाई एप्सल नॉट हमने बोल दिया, ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि एप्सल आई नॉट ये क्या है भाई। तो जैसे मीडियम जो होता है ना, ये जो मीडियम होगा, तो मीडियम में कुछ न कुछ इंटेंसिटी होती है। तो मीडियम इंटेंसिटी का वैल्यू है जो एयर के लिए स्पेशल होता है, किसी वैक्यूम के लिए होता है, उसके लिए फिक्स करके वैल्यू ने लाया गया है, जो 9 × 10 पावर 9 होता है के का वैल्यू, जो आपको हायर क्लासेस में यूज करना है। 10th में बस सिंपल ऐसे रहेगा, 2 चार्ज रहेगा, उधर के बीच में फेस रहेगा, ऐसे ही सिंपल पूछा जाएगा। ये वाला आपको वैल्यू है नहीं, बट नॉलेज के लिए जान लीजिए कि ये वैल्यू कब अप्लाई होगा, कब नहीं होगा, कितना ज़रूरी होगा, कितना ज़रूरी नहीं होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने कूलम्स के बारे में जाना। कूलम्स ने जैसे इस बारे में अगर मान लेते हैं, सपोज मैं यहाँ से 2 क्वेश्चन डिराइव करता हूँ। जैसे मान लेते हैं, ऐसे कहा गया कि 2 चार्जेज हैं और दोनों चार्जेज में सपोज अगर उसके बीच के डिस्टेंस को हमने कांस्टेंट रख दिया। बीच के डिस्टेंस को कांस्टेंट का मतलब पहले जितना था उतना ही, और अब क्या कर रहा है कि उसके बीच में जो चार्ज था ना, एक चार्ज को 2 टाइम्स कर दिया, एक चार्ज को हमने हाफ कर दिया। तो बताओ इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था या रिपल्सन, वो क्या होगा?
पहला क्वेश्चन आपका रहेगा इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, पहले से कितना है ये गिवन नहीं है मेरा, लेकिन बताया कि जितना भी इसका चार्ज था उसको 2 टाइम्स कर दिया गया, और इसका जो दूसरा वाला बॉडी है उसको कर दिया हाफ। इसके बीच फोर्स क्या लगेगा, तो सोच के देखो। अब यहाँ पर आओ, हमने बताओ फॉर्मूला पे, एफ इजकल टू के को छोड़ दो, 1 वैल्यू लेके यहाँ चलना है। Q1 का वैल्यू कितना कर देना है, Q/2 कर देना है। Q2 हो जाएगा, Q2 को जाएगा 1/2, तो कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होकर क्या मिल जाएगा, सेम, मैंने पहले जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स लगेगा। तो इस तरह से अब क्या हो रहा है कि कैसे पता चला, हम कैसे जाने, तो देखिए पहले हमने बताया था कि फोर्स कितना लगता है, तो जो फोर्स लगता है वो आपको Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पहला 2 टाइम्स है, दूसरा का कितना है, आप इतनों को प्रोडक्ट कीजिए, कितना है 1 आया, मतलब पहले जितना फोर्स लग रहा था उतना ही, लेकिन कंडीशन है वेयर आर इज डिस्टेंस जो है फिक्स हो। अगर वो फिक्स है तभी, अगर वो फिक्स नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं डिस्टेंस होगा, तो ऐसा फोर्स नहीं अप्लाई होगा। तो इस तरीके से इसके बीच लगने वाले फोर्स के बारे में बताया गया है। कि दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है इसके बारे में, बाय द वे ऐसा करिए, 2 चार्जेज है, जैसे मान लें कि ये एक है ना, एक इसके पास 3 कूलम है, इसके पास 5 कूलम है। एक दूसरे से मान लेते हैं कि पहले ये 5 मीटर डिस्टेंस पे था, अब सेम है 3 और ये 5 की, अब इसके बीच डिस्टेंस क्या कर दिया ना, इसको 2 टाइम्स कर दिया, मतलब कि 10 मीटर पर रख दिया, बढ़ा दिए। अब फोर्स क्या होगा भाई, घटेगा कि बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से डिक्रीज कर जाएगा, दूर जा रहा है तो कितना टाइम्स डिक्रीज होगा, तो चूंकि 1/4 हो जाएगा ना, 2 टाइम्स हो गया तो 1 बाई कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 1/4 टाइम्स हो गया। पहले जितना फोर्स लग रहा है उसका 1/4 के बराबर यहाँ फोर्स लगेगा। ये सब आप सोल्व करके ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आपको मिलेगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए, और बना सकते हैं। इनमें से किसी को डाउट कहीं कोई समझ में नहीं आता है तो मेरे इस चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, फिर या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो सब लोग जानते हैं उस पर आप पूछ सकते हैं, नहीं तो कमेंट ही कर देना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इस तरीके से फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन, फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट करवाना चाहूँगा मैं कि जब 2 चार्जेस या लाइक या अनलाइक रहते हैं उसके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या होता है, वो या तो ट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स होता है। और रिपल्सन और ट्रैक्शन फोर्स के लिए कूलम्ब्स ने अपने नियम लाए, जो कि फर्स्ट नियम क्या बताया कि जो फोर्स होता है ना वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दोनों को मर्ज किए तो ये दोनों ऐसा आया। सोल्व के 10th में के का वैल्यू 1 रख के बनाना है, अगर हायर क्लास में चलेगा तो के का वैल्यू इतना हो जाता है, जो आगे यूज करना है ये हमने बताया। उसके बाद न्यूमेरिकल इसके बेस्ट पर रहा कि कैसे होगा चार्ज, कैसे नहीं होगा चार्ज, किस तरह से डेवलप होगा, दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा, कैसे ड्राइव करेंगे, तो ये कूलम्ब्स लॉ ही बताया। नेक्स्ट डे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है, चार्ज इलेक्ट्रिक करंट क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और फिर हम बताएंगे अगर किसी को नहीं समझ में। ओके बाय, थैंक यू।